नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों के सामने बालक शब्द रूप लेकर के आया हूँ। ये कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए उपयोगी है। जैसा कि आप जानते हैं, बालक शब्द जो है वह अकारांत पुल्लिंग शब्द है। पहले ये जानना चाहिए बच्चों कि शब्द रूप क्यों आवश्यक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से हम वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें कारक का चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कारक के चिन्ह का सही प्रयोग करने पर ही हम किसी वाक्य को सही अर्थ में समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कारक जैसे ये कारक क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो ये जो कारक हैं इनका चिन्ह भी है। जैसे कर्ता ने, तो पहले कर्ता ने से शुरू करते हैं। प्रथम नंबर पे आया है तो प्रथमा विभक्ति कहने का मतलब कि किसी भी शब्द रूप में जो प्रथमा विभक्ति होती है उसमें ने कारक का चिन्ह ने प्रकट होता है। जैसे बालकः तो बालक ने, बालकों तो दो बालकों ने, बालका तो तीन या तीन से अधिक बालकों ने। इसी तरह जब हम द्वितीय विभक्ति की बात करते हैं तो उसमें कर्म कारक है और कारक का चिन्ह को है। तो कोई भी शब्द रूप क्यों न हो, जब द्वितीय विभक्ति हम लेते हैं तो उससे कारक का चिन्ह को प्रकट होता है। जैसे बालकम तो एक बालक को, बालको तो दो बालकों को, बालकान तीन या तीन से अधिक बालकों को। इसी तरह अब करण कारक, तो करण कारक के साथ कारक का चिन्ह से है और ये 3 नंबर पे है। तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालकेन एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालके तीन या तीन से अधिक बालकों से। इसी तरह से चौथे नंबर पे क्या आया? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक में कारक की चिन्ह विभक्ति क्या है? के लिए। तो इसमें जैसे बालकाय तो एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः तीन या तीन से अधिक बालकों के लिए। 5वें नंबर पे आपादान कारक है। तो आपादान कारक का कारक चिन्ह है से, ये अलग होने के अर्थ में। तो इसमें पंचमी विभक्ति है। बालकात एक बालक से या एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम दो बालकों से या दो बालकों के द्वारा, बालकेभ्यः तीन या तीन से अधिक बालकों के द्वारा। 6 नंबर पे षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक। इसका चिन्ह होता है का, के, की या रा, रे, री। तो बालकस्य एक बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालका नाम तीन या तीन से अधिक बालकों का। 7 नंबर पे अधिकरण कारक, और अधिकरण कारक का कर्ता कारक चिन्ह क्या है? में पर। तो 7वीं विभक्ति में जो चिन्ह प्रकट होगा कारक का वह होगा में या पर। जैसे बालके एक बालक में या एक बालक पर, बालकयोः दो बालकों में या दो बालकों पर, बालकेषु तीन या तीन से अधिक बालकों में या तीन या तीन से अधिक बालकों पर। और पुकारने में जो है संबोधन कारक है, ये इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। हे बालक, हे बालको, हे बालका। बालक की तरह चलने वाले जो शब्द हैं वो हैं सूर्यः, गजः, शिक्षकः, छात्रः, नृपः। कहने का अर्थ ये हुआ कि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वह बालक के हिसाब से उनका शब्द रूप चलेगा। अब मैं आपके लिए कुछ गृह कार्य यहाँ पे दे रहा हूँ। आप शब्द रूप के हिसाब से उचित विभक्ति का प्रयोग करते हुए ये जो वाक्यांश है हिंदी में इन्हें संस्कृत में रूपांतरित करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे पुस्तक में, राजा ने, पत्ते पर, पहाड़ों पर, फलों का, दो चूहे को, दो छात्रों के लिए, बटोहियों में, दो लड़के के लिए, रास्ते में, वृक्ष पर, फलों का, कवि से। बच्चों
आप चाहें तो मुझसे, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इससे आप मुझसे 10 बजे से 4 बजे तक संपर्क भी कर सकते हैं इस नंबर पे। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है या कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप मुझसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।